जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस सेशन से हम मई मंथ के करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे मई के करंट अफेयर्स होंगे वो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये सेशन रहेगा डिफेंस न्यूज के ऊपर। डिफेंस के करंट अफेयर्स कहेंगे। हाँ, एक और बात बता दूं, जो ये हमारे मई मंथ के करंट अफेयर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिफेंस के हो चाहे वो अवार्ड्स के हो। काफी अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं जो इस मंथ में हमें करने को मिलेंगे। और काफी चांसेस है कि इस मंथ वाले करंट अफेयर में से पेपर में काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए जी करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले है इंडियन एयर फोर्स टेस्ट आरोग्या मैत्री क्यूब, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये। इंडियन एयर फोर्स के द्वारा टेस्ट किया गया है आरोग्या मैत्री क्यूब, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल। कहां पे टेस्ट किया गया है? ये आगरा में। बिल्ड किया गया अंडर प्रोजेक्ट विषम, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल होगा जो 72 क्यूब्स में पैक किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट भीष्मा था, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ये अनाउंस किया गया था फरवरी 2022 में, विच द डिफेंस मिनिस्ट्री सेट अ टास्क फोर्स टुवर्ड्स दिस इनिशिएटिव। तो भाई ये अनाउंस किया गया था जो प्रोजेक्ट था ये फरवरी 2022 में। और जो ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया जाएगा? हमारा देश इंडिया will provide essential medical supplies to any developing country affected by the natural disasters or humanitarian crisis। जहां पे भी नेचुरल डिजास्टर होएगा, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे हम मेडिकल सप्लाईज क्या करवाएंगे? प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा देश प्रोवाइड करवाएगा। तो ये टेस्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आरोग्य मैत्री क्यूब, वर्ल्ड फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल। कहां पे इसको टेस्ट किया गया है? आगरा में। ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। इंडियन नेवी हैज बिगेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोपल्शन सिस्टम्स ऑफ इट्स वॉरशिप्स फ्रॉम स्टीम टू डीजल। क्या किया जाएगा? इंडियन नेवी क्या करेगी? प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं जो उनके वॉरशिप्स के, उनको स्टीम से डीजल में कन्वर्ट करेगी। ठीक है जी। विद आईएनएस ब्यास अ ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट, नेवी बिगेन्स कन्वर्टिंग स्टीम पावर्ड वॉरशिप्स टू द डीजल। और ये जो काम होएगा ये कैरी आउट किया जाएगा कोलैबोरेशन के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। इसमें मेन क्या है? जो हमारी वॉरशिप्स है, प्रोपल्शन सिस्टम्स है, कन्वर्टिंग द प्रोपल्शन सिस्टम्स ऑफ इट्स वॉरशिप्स फ्रॉम स्टीम टू डीजल। तो स्टीम से डीजल में चेंज कन्वर्ट किया जाएगा। आईएनएस ब्रह्मपुत्र एंड आईएनएस बेटवा फ्रॉम स्टील टू डीजल प्रोपल्सन। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है, आईएन ब्यास है, जो आईएनएस इंडियन नेवल शिप ब्यास है, ये ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट है। और आईएनएस बेटवा, ये सभी को क्या किया जाएगा? स्टीम से डीजल में कन्वर्ट किया जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। द इंडियन नेवल हैज लॉन्च द फिफ्थ मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM 13 यार्ड 81। क्या की है? इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है फिफ्थ मिसाइल कम एम्यूनेशन बार LSAM 13 यार्ड 81। तो इसे लॉन्च किया गया है, जिसको बिल्ड किया है MSME शिपयार्ड सीकन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा। तो ये है क्या? बार्जेस आर पार्ट ऑफ द मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज प्रोजेक्ट which aims to facilitate transportation, berthing and disembarking of articles and ammunition for IN ships, Indian naval ships। तो भाई क्या किया गया है? याद रखना क्या है यहाँ पे? फिफ्थ मिसाइल का एमिनेशन बार्ज है LSAM 13 यार्ड 81, जिसको बिल्ड किया गया MSME शिपयार्ड सीकन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के द्वारा, जिसको इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा ये यहाँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा LSAM 20। इंडियन नेवी ने यहाँ पे भी LSAM 20 को लॉन्च किया है। ये सिक्स एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज है LSAM 20 यार्ड 130। इसको बिल्ड किया गया ठाणे वेस्ट प्राइवेट शिपयार्ड है सूर्यादित्य प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और जो लॉन्च सेरेमनी थी उसको प्रिसाइड किया गया है मधुसूदन भुई के द्वारा, INASGM NAD करंजा। याद रखिएगा LSAM 20 यार्ड 130 एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज है ये, इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सिक्स LSAM 20 यार्ड 130 था। ठीक है जी। इसको लॉन्च किया गया है, जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसको प्रिसाइड किया है मधुसूदन भुई के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी खारगा कॉर्प्स अंडर द एजिस ऑफ आर्मीज वेस्टर्न कमांड सक्सेसफुली कंडक्टेड अ 3-day ज्वाइंट एक्सरसाइज विद द इंडियन एयर फोर्स।
तो भाई इंडियन आर्मी की खारगा कॉर्प्स के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के साथ ये जो एक्सरसाइज है गगन स्ट्राइक 2 ये कंडक्ट की गई है एट द मल्टीपल लोकेशंस इन द पंजाब. The exercise was conducted to refine processes and validate employment of attack helicopters in support of mechanized operations in the developed train. जो गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज होगी, कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स पार्ट लेंगे इसमें? अपाचे और ALH-WSI unarmed aerial vehicles and special forces of Indian Army was aimed at validating various force multipliers in support of ground offensive by strike corps along with the live firing by helicopters as demanded by the mechanized force during the offensive maneuvers. तो भाई गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज याद रखना है. गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट की गई है? इंडियन आर्मी के द्वारा. कहां पे हुई है ये? मल्टीपल लोकेशन इन पंजाब. किस किस के बीच में? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स. इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है. गगन 2 गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज. नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज शक्ति. एक्सरसाइज शक्ति है. इन अ बिड टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज इंडिया एंड फ्रांस विल कंडक्ट द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इन द उमरोई रीजन ऑफ मेघालय. भाई मेघालय के उमरोई रीजन में शक्ति एक्सरसाइज हुई है. ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. 7th एडिशन था. किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और फ्रांस के बीच में. याद रखिएगा कौन सी बटालियन ने पार्ट लिया? गोरखा बटालियन. ठीक है जी, गोरखा बटालियन. गोरखा राइफल्स के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया गया है. किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और फ्रांस के बीच में. एडिशन कौन सा था? ये जरूर याद रखिएगा, 7th एडिशन. हुई कहां पे है? उमरोई रीजन ऑफ मेघालय. ये चीजें आपको जरूरी याद रखने वाली है, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा. नेक्स्ट आ जाइए दृष्टि 10 ड्रोन. इंडियन आर्मी इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट HARMS 900 स्टारलाइनर ड्रोन नोन एज द दृष्टि 10. तो भाई दृष्टि 10 आर्मी, इंडियन आर्मी को ये ड्रोन मिलेगा. द डिलीवरी ऑफ दृष्टि 10 ड्रोन इज फैसिलिटेटेड बाय अडानी डिफेंस सर्विस सिस्टम्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यूटिलाइज इमरजेंसी पावर्स ग्रांटेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री. जो ये HARMS 900 स्टारलाइनर ड्रोन है हमारा, जिसे दृष्टि 10 भी बोला जाता है, ये कैपेबल है लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स के लिए ऑफ ओवर 30 आवर्स एंड कवर डिस्टेंस अप टू 2000 किलोमीटर. 2000 किलोमीटर तक का वो डिस्टेंस कवर कर सकता है. काफी सर्विलेंस मिशन में ये काम आने वाला ड्रोन है हमारा. एडवांस टेक्नोलॉजी इज पार्टली सोर्स्ड फ्रॉम द इजरायली फर्म एल्बिट. तो जो ये टेक्नोलॉजी है ये इजरायली फर्म है एल्बिट, वहां से ली गई है विद एन एग्रीमेंट इन प्लेस फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू बूस्ट इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग बाय अडानी डिफेंस. मैन्युफैक्चर किया गया ये अडानी डिफेंस के द्वारा. याद रखिएगा अडानी डिफेंस के द्वारा. दृष्टि 10 इट हैज अ विंग स्पैन ऑफ अबाउट 15 मीटर्स एंड कैन स्टे एयरबोर्न फॉर अप टू 36 आवर्स ऑपरेटिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स अबव 30,000 फीट. काफी ऊंचाई तक, 30,000 तक की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है. बनाया गया है ये अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा. नाम क्या है? दृष्टि 10 HARMS 900 स्टारलाइनर, जिसे दृष्टि 10 भी बोला जाता है. इंडियन आर्मी रिसीव करेगी फर्स्ट HARMS 900 स्टारलाइनर ड्रोन. याद रखिएगा भाई किसके द्वारा ये बिल्ड किया गया है. नेक्स्ट आ जाओ. इंडियन नेवी शिप्स INS दिल्ली, INS शक्ति, INS किल्टन अराइव्ड इन मनीला फिलीपींस. ये फिलीपींस मनीला में पहुंच चुकी है. मनीला फिलीपींस की कैपिटल है भाई. कैपिटल्स भी आपको याद होनी चाहिए. एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट ऑन द साउथ चाइना सी. ये विजिट है जो हमारी एम करेगी टू स्ट्रेंथन द फ्रेंडशिप एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द फिलीपींस. ड्यूरिंग द विजिट the ships will also participate in a maritime partnership exercise with the Philippines Navy. तो यहाँ पे हमारी जो इंडियन नेवी है वो एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करेगी. मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किसके साथ होगी? फिलीपींस की नेवी के साथ. और हमारी शिप्स कौन सी है? INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन. कहां पे पहुंची है ये? मनीला फिलीपींस में. मनीला फिलीपींस में. क्योंकि tensions between China and Philippines have escalated over the Scarborough Shoal as Manila has taken a more assertive approach in the disputed areas in the South China Sea. याद रखिएगा कौन सी शिप्स हैं, कहां पे ये पहुंची है. नेक्स्ट आ जाओ. इंडियन आर्मी हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL to introduce a green and
सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन विद इन फोर्स। और इस कोलैबोरेशन के तहत इंडियन आर्मी रिसीव करेगी फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो जो ये आप बस की फोटो देख रहे हो, ये फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जो इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में, अंडरस्कोरिंग अ शेयर डेडिकेशन टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश टू ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंकर रिपेयर फैसिलिटीज इन द ईस्टर्न लद्दाख। इंडियन आर्मी के द्वारा दो ब्रांचेस ओपन की गई है हाईएस्ट टैंकर रिपेयर फैसिलिटीज, कहां पे? ईस्टर्न लद्दाख में। एक तो चाइना बॉर्डर के पास में है, ओवर द एट द एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 14,500 फीट। कहां कहां पे है ये फैसिलिटीज? एक तो न्योमा में है, दूसरी डीबीओ सेक्टर में है, जहां पे सपोर्ट की जाएगी 500 टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो डिप्लॉयड है वहां पे। तो उनकी रिपेयर के लिए ये वहां पे ओपन अप की गई है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज इन द ईस्टर्न लद्दाख। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी हैज बीन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ बिग वे फॉर हाउसिंग इट्स टैंक्स इंक्लूडिंग द T-90 and T-72, the BMP, the K-90 Vajra self-propelled howitzers। तो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में इंडिया के द्वारा हाईएस्ट टैंकर रिपेयर फैसिलिटीज ओपन अप की गई हैं न्योमा और डीवीओ सेक्टर में। कहां पे? लद्दाख के बीच। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज 2024 में कंडक्ट की गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान अटेंडेड एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। द कॉम्प्रिहेंसिव साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बाय द डिफेंस साइबर एजेंसी। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा, साइबर सुरक्षा 2024 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एम्स टू empower participants by enhancing their cyber defense skills, टेक्निक्स एंड कैपेबिलिटी। तो साइबर सुरक्षा जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई थी साइबर डिफेंस एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन आर्मी इज ऑल सेट टू बिगिन रिसीविंग अनदर सेट ऑफ रशियन IGLAS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विशॉर्ट्स। काफी बारी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है विशॉर्ट्स, जिस इंडियन आर्मी रिसीव करेगी अनदर सेट ऑफ रशियन IGLA एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है विशॉर्ट्स। इंडियन आर्मी इज आल्सो गोइंग टू गेट इट्स फर्स्ट HARMS 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV दृष्टि 10 ड्रोन, जो भी अभी हमने रिसेंट पढ़े हैं उसके बारे में बताया हुआ है। इंडियन आर्मी रिसीव करेगी फ्रॉम इजराइल द सेम टाइम। याद रखिएगा, जो ये रशियन IGLAS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये रिसीव किए जाएंगे इंडियन आर्मी के द्वारा, और साथ में फर्स्ट HARMS 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनआर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV फ्रॉम इजराइल। ये भी अभी हमने रिसेंट पढ़ा था पीछे, ये करंट अफेयर। ठीक है जी, याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया था? वो अडानी डिफेंस टेक्नोलॉजीज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड Hindalco Industries, a leading industry group, have joined forces to promote the manufacturing and supply of indigenous marine grade aluminium for the construction of ships। शिप्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और इंडियन कोस्ट गार्ड ये ज्वाइंट फोर्सेज हैं, प्रमोट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडिजिनियस मेराइन ग्रेड एल्यूमिनियम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स। याद रखिएगा, मेराइन ग्रेड एल्यूमिनियम। Defense Research and Development Organization DRDO successfully flight tested the Rudram 2 air to surface missile from the Sukhoi 30 MKI platform of the Indian Air Force of the coast of Odisha। ओडिशा कोस्ट से DRDO के द्वारा फ्लाइट टेस्ट की गई थी रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम द Sukhoi 30 MK1 platform। Rudra M2 is an indigenously developed solid propelled air launch missile system meant for the air to surface role of neutralize several type of enemy assets, जैसे ड्रोन्स हो गए, इन सभी को खत्म कर सकता है ये रुद्रा M2। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो दोस्तों ये थे हमारे मई मंथ के करंट अफेयर्स डिफेंस के रिलेटेड, जो काफी इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, क्योंकि आपके काफी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं डिफेंस के। एक्सरसाइज जरूर याद रखिएगा, साइबर एक्सरसाइज हुई है वो याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।